यहाँ पर आपको दो आपको वो भरने हैं। स्टिल कहाँ आएगा, ऑलरेडी आएगा या यट आएगा। तो स्टिल देखिए कहाँ आता है, जो काम अभी भी चल रहा हो वहाँ पर स्टिल आता है, कि वो अभी भी बस के पीछे भाग रहा है। ही इज स्टिल रनिंग टू कैच द बस, और आई हैव डन दिस वर्क। यहाँ पर क्या आएगा, आपने वो काम पहले ही कर लिया था तो वहाँ पर आपका ऑलरेडी आएगा। जिस काम को आपने वक्त से पहले पूरा कर लिया वहाँ पर ऑलरेडी आता है। जिस काम को आपने वक्त से तक या वक्त के बाद तक पूरा नहीं किया वहाँ पर यट आता है। और जो काम प्रेजेंट में चल रहा हो वहाँ पर स्टिल आता है। ये तीनों एक ही जगह रहते हैं और लगभग लगभग इनका यूज़ भी एक जैसा है। ऑलरेडी वक्त से पहले काम पूरा हो गया, यट वक्त के बाद भी काम पूरा नहीं है, और स्टिल अभी भी काम चल रहा है, वो अभी भी खाना खा रहा है, अभी भी सो रहा है। तो आपका आएगा ही इज स्टिल रनिंग टू कैच द बस, और आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। एवरी चाइल्ड टू रिप ओपन ए गिफ्ट एवरी। एवरी, ईच, आइदर, और यही कहानी है। पूरा आएगा डेढ़ क्वेश्चन, एक शानदार क्वेश्चन। लोग है तो बिना वो अप्लाई करेंगे, आप देखते हैं, या कोई अप्लाई कैसे करेगा। माई मदर इज बिल्डिंग इन टेम्पल एंड माई ब्रदर इज रॉम्पिंग इन टेम्पल। आपकी कहानी पैदा होती है, या दोनों में जीरो आर्टिकल आएगा, एक में आएगा दूसरे में नहीं आएगा। ये सारी पावर वो के पास। का टेम्पल से संबंध है। टेम्पल है हमारा, आर्टिकल नहीं आएगा। पहले जीरो आर्टिकल, और दूसरे में इसलिए एज ए बिल्डिंग मानते हुए आप यहाँ पर दे को यूज करेंगे। अब आंसर, और आंसर डी के पास चला गया, जीरो आर्टिकल और दे। वजह है क्यों दे नहीं आया, उसकी वजह है तुक्के में दोनों जगह लोग दे लगा देंगे, कोई नहीं लगाएगा, से कुछ नहीं होता। अप्रोप्रिएट नॉलेज, तो यू शुड फाइट योर क्वेश्चन। नहीं है छोड़ दो। फिर एक शानदार क्वेश्चन। दिस इज द सेम डॉग, खाली जगह इज फरोशस, इट इज हार्मलेस। पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन से लड़ाई झगड़ा करो, फिर आप क्या किया है, यहाँ पर सारी प्रोनाउन या सबऑर्डिनेशन आपका दैट आता है और कुछ नहीं आता है। ये वही कुत्ता है जो थोड़ा खतरनाक है, फरोशस है, भयानक है। इट इज हार्मलेस, लेकिन इतना पालतू है, इतना प्यारा है, ये नुकसान नहीं करता। क्या है, और क्वेश्चन आंसर जबरदस्त बना। आंसर ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन की जब तक जगह तक नहीं जाओगे, उसके ग्रामर पावर में नहीं जाओगे, क्वेश्चन बेकार मानता हूं मैं तो, चाहे उसका सही आंसर आ जाए कोई मतलब। यू टू माई क्वेरी सूनर एंड यू गोट माई, ये था और तुम्हें मेरा लेटर मिल गया, बता दी है। तो भूतकाल में जब किसी को राय देते हैं आप, शुड हैव के साथ V3। एक मंच में करीना कपूर बोलती है मुझे यहाँ चाहिए था, आई शुड नॉट हैव कम हेयर, शुड हैव के साथ भी। और भूतकाल में संभावना के लिए आता है कि आपको अभी बता दें, मे हैव, कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, सबके साथ V3। यू शुड हैव रेस्पोंडेड माई एंड यू मे हैव गॉट माई लेटर, दूसरे में मे हैव V3 आएगा, पहले में शुड हैव आएगा। वजह मैंने आपको बता दी है। मे हैव, शुड अलग है, शुड की कहानी अलग है। मेरा जो फ्रेंड था जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो कब्जा दिखा, तो यहाँ पर ऑप्शन रिलैक्स, जिसके पैर जख्मी थे, हुज लेग्स, जो कोडिंग, जो आपका कंजक्शन काम में आता है वो हुज आता है। हुज लेग्स का मतलब जिसके पैर, हुज ही ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने साथ है। बाकी ये माय फ्रेंड्स प्रिपेयरिंग टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट हैव रीच द बेस कैंप। अच्छा क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत अच्छी। मेरा दोस्त जो तैयारी कर रहा था, प्रिपेयरिंग क्लाइंब कॉलेज माउंट एवरेस्ट के साथ आर्टिकल नहीं, के साथ कोई आर्टिकल नहीं। इसे क्वेश्चन बनाना, माय फ्रेंड्स हु वर प्रिपेयरिंग टू क्लाइंब माउंट पहुंच गए हैं। रीच के बाद भी कुछ नहीं आता, विद कुछ आता, माय गया गया। आपने तो वर्ब सिंगुलर आएगी, पहले दोनों की ग्रामर तैयार की। अब आंसर के पास चलते हैं। माय फ्रेंड जतिन यूजुअली वियर स्पेक्टल्स आएगा, वर्ब की पांचवी फॉर्म आ गई। स्पेक्टल्स के दो भाग होते हैं, इसलिए एस का आना जरूरी है। एक कंप्लीट, दूसरी दो भागों से मिलकर
गई, टेंस का नॉलेज भी पूरा हो गया और हमारी कहानी करिए आप कि आपका डर खत्म हो जाए। खाली जगह इन प्लेस, फिर कहानी का आंसर नहीं देखना है। बोले पक्की बात, तो बोले औरत भी शामिल है, सबको है। यहाँ पर इज आएगा और यहाँ पर हिज आएगा। तो बढ़ाना ना कि उसकी परख करना, परख होगा इस बस वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। हैड टू कब आता है, बस को खराब करो, खराब पैसिव भी आएगा, चाहे अकेला टू आए टू लग कर आए, उसकी भी पैसिव होती है थर्ड फॉर्म के साथ। तो बस ब्रोक डाउन हो गई थी और हमें थोड़ी दूर पर पैदल चलना पड़ा था। यहाँ पर ए आंसर किसी ने नहीं भरा होगा, क्योंकि लेटली का मतलब आप समझते हो देरी से, लेटली का मतलब देरी से सही नहीं है। लेट लेट गलत, लेटली का मतलब देरी से, लेट का मतलब होता है मकान खरीदा है, नया मकान, लेकिन हम उसी मकान में रह रहे हैं, फिर हम अभी भी रह रहे हैं और वी हैव परचेज लेटली, हमने अभी अभी एक मकान खरीदा है। यहाँ पर लेटली का मतलब देरी से कभी नहीं होगा, लेट और लेटली में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये तीनों तो आपने कभी ना कभी सुने हो। आपको 6 बजे आना था, आप 5:30 ही आ गए और मैंने बोला यू हैव कम लेट, बोला है गलत नहीं। एल्बम की बात हो रही विशेष केस है, इसलिए यहाँ पर आएगा। हाँ द सेम आ जाता, द ओनली आ जाता, तब हम दैट लगाते, लेकिन यहाँ तो विच ही लगाएंगे। विच आई फाउंड इन द गैरेज, जो मुझे गैरेज में मिला था। और वेयर, यहाँ पर दूसरा जो कंजक्शन आएगा वो वेयर आएगा। वेयर यू हैड लॉस्ट इट, जाने खो दिया था। पहले में विच आएगा और थर्ड फॉर्म में फाइंडेड जैसी कोई वर्ड नहीं होती, कहीं फाइंडेड फाइंडेड नहीं होता है, इस तरह कैस्ड नहीं होता है, कोट होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म। हर चीज पर कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए। ए इज द राइट आंसर। वेयर आई इंग्लिश ऑफ ए डिस्ट्रिक्शन इन इंग्लिश, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इंग्लिश हमें अंग्रेज लोगों को लाना है और अंग्रेज लाने के लिए इसी इंग्लिश के आगे
कर दिया। ऑफ गेटिंग ए डिस्टिंक्शन, आपका सब्जेक्ट कोई आर्टिकल नहीं, ये है, वो भी इंग्लिश है। वो इंग्लिश अंग्रेज लोगों को शो कर रहा है, दे लेकर आ गया। ये इंग्लिश सब्जेक्ट को शो कर रहा है, दे नहीं लेगा। और इंग्लिश आपकी लैंग्वेज होती तो सामान्यतः आर्टिकल नहीं लेते, तो द इंग्लिश क्वेश्चन है। अब आपकी ए इज द राइट। मिट्टी का बनाओ बिगाड़ो। Every man, woman and child now aware of terrible consequences of habit of smoking. दूसरे ने कहा मुझे आर्टिकल दो, पहले ने कहा मुझे वर्ब दो, तो पहले ग्रामर पावर किसके पास, वो देखिए आप। सारी दुनिया लग कुछ वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी, जब तक एवरी को बैठा रखा है इजी एवरी के साथ यार हो जाएगा। अवेयर ऑफ जानकारी रखना, टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस भयानक परिणाम, ऑफ फिर एक शानदार नॉलेज। हैबिट के बाद ऑफ आएगा, अगला वर्ड जिरंड आएगा। हैबिट के बाद ऑफ आएगा और अगला वर्ड जिरंड आएगा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज। अब हमारा क्वेश्चन है हैबिट को आर्टिकल क्यों दे, क्योंकि रूल चल रहा है, एनपीएन रूल चल रहा है। एनपीएन रूल मांगता है, आपसे आर्टिकल मांग रहा है, दो इसको आर्टिकल भाई को आर्टिकल दे दीजिए आप, और कहानी ये खत्म कहानी। कितनी ग्रामर निकाली, एवरी को उठाया तो आर हो गया, एवरी लगाया तो इज हो गया। अवेयर के साथ ऑफ आएगा, हैबिट के बाद ऑफ आकर जिरंड आएगा, हैबिट से पहले द आएगा। एक क्वेश्चन में पूरी ग्रामर सही। नाइदर ऑब्जेक्ट, भाई साहब आप एग्जेक्ट आपके साथ आइदर रहता है। बोले क्या आपके साथ प्लूरल वर्ब और दियर नहीं आता है। नाइदर वो नहीं है, ये अलग है, ये एडजेक्टिव है। वो वाज के पास जाएगा, एडजेक्टिव में ईच के साथ, एवरी के साथ, आइदर, नाइदर, ये चार भाई हैं जो एक ही घर में रहते हैं। कहते हैं कभी कभी हाथी हो जाता है। नंबर 20 बतख पानी है और एक जुआरी अपना उसको पैसा पानी की तरह उड़ाता है, पैसा पानी की तरह बहाता है, पैसे को गैम्बल में कुछ उड़ाना, जुआ किसी भी चीज में को काटने वाली होती है, वो उनको पूरा बर्बाद कर देगा। तो कम टू एक ऊपर का मतलब होता है बिल्कुल बर्बाद हो जाना, असफल हो जाना। वो जुआ रूप से बर्बाद है, कंप्लीट रूप से असफल है, पूरी तरीके से बर्बाद क्रॉपर होती है, मशीन को क्रॉपर भी कहते हैं।
destroy in a tight corner। वो जुआरी जिसने सब कुछ खो दिया वो टाइट कॉर्नर में है, फीस जमा कराने की पैसे गुजर रहा है, कॉर्नर है तो भाई साहब स्थिति ड्यू टू इकोनॉमिकल क्रंच का मतलब होता है आर्थिक समस्या से जूझ। इसको कहते हैं, आपको बता दूं, जो थोड़ी सी शराब बच जाती है जो अमिताभ बच्चन ने लास्ट पापा उसको टूटा तो लाइक टू रिलीज कहलाता है, के द्वारा कॉलेज टाइम में सारा समय सारी यानी आपका जीवन को बर्बाद वो ड्रिंक जो कभी कभी आता है पढ़ने वाले होने वाले। यहाँ पर हमें बनाना है एक्टिव, 21 से 25 से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। यहाँ पर आपको यहाँ पर लेकिन में श्योरली के बाद डायरेक्ट मस्ट हैव एक्टिव में हम संबंध लिखते नहीं है तो हम यहाँ पर अपन को इसकी पैसिव वॉइस निकालनी है तो शैल हो चाहे विल हो, शैल हो चाहे विल हो, हमें उसकी पैसिव वॉइस में बी जरूर आता है। विल होता तो विल भी आ जाता, शैल है तो शैल भी आ जाता, सीधी सी बात है। हमें शैल बी वाला कोई आंसर जरूर ढूंढना है। तो पहला आंसर देखिए, पहले में शैल के साथ बी नहीं है, हटा दो। सेकंड में शैल के साथ बी दे रखा है। थर्ड में भी आप लेकिन फॉरगेट दे रखा है, फॉरगॉटन होना चाहिए क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन होती है। यहाँ पे फॉरगेट है, हटाओ सेकंड वाले को। थर्ड में आपका फोर्थ में आइए, फोर्थ में एवर से पहले बी दे रखा है, ये भी ऑप्शन हो गया। सी इज द राइट आंसर। शैल दोज हैप्पी डेज एवर बी फॉरगॉटन बाय मी। आई चला गया, बाय मी मिलकर लास्ट में दोज हैप्पी डेज हमारा आ गया, एवर के साथ बी आ गया और फॉरगेट की थर्ड फॉरगॉटन हो गई, इसलिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ